देखिए एक शॉर्ट ट्रेड यहाँ पर मुझे दिख रहा है। शॉर्ट पोजीशन के लिए जहाँ मार्केट चल रहा है अभी मैं यहाँ पर एक ट्रेड पकड़ सकता हूँ। स्टॉप लॉस छोटा ही रहने वाला है 270 के आसपास का, और टारगेट भी मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकता यहाँ पे। जहाँ चल रहा है वहाँ से अराउंड बात करूँ तो 40 पॉइंट के आसपास का सा कुछ टारगेट मुझे मिल सकता है निफ्टी के अंदर। और एक्सपेक्टेशन ज़्यादा मेरी यहाँ पर नहीं बैठ रही, कुछ भी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा नहीं है यहाँ पर कि मैं बात करूँ कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा मिलने की संभावना है, ऐसा नहीं है। तो वेट करते हैं अभी कि ये मिलता है यहाँ पर, जहाँ तक अभी आया था वहां तक आता है प्राइस का, नहीं आता, या फिर जो है प्राइस यहाँ से वापस होने की कोशिश करता है, क्या करता है। ठीक है, 40 पॉइंट के आसपास का मुझे यहाँ पर एक मिल सकता है कुछ। 20 पॉइंट स्टॉप लॉस में 1:2 का मेरा आधा रेशो रहने वाला है यहाँ पर। और अगर प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ निकलेगा 270 के ऊपर, तो फिर हमें आराम से ये प्राइस 310 के आसपास तक जाता हुआ निफ्टी का दिख जाएगा। ओके, तो उसके लिए हम लोग वेट कर लेते हैं, अभी क्या मिलने वाला है बस देख लेते हैं। ये तो हमारा कॉल का प्राइस है, पुट का प्राइस ये रहा। पुट को अगर देखें तो पुट जहाँ चल रहा है वहीं पर थोड़ा सा पकड़ सकते हैं, यहाँ से 178 से। और टारगेट हम जो भी इसका हाई था उसका ही रखेंगे, मतलब 20 पॉइंट अराउंड। और स्टॉप लॉस और छोटा थोड़ा सा, ये हम इसके हिसाब से इसमें एक ट्रेड कर सकते हैं। आपका मतलब 20 पॉइंट के अराउंड का ही मिलेगा, ज़्यादा कुछ मिलने की संभावना है नहीं। ट्रेड रनिंग है हमारा यहाँ पर। और निफ्टी यहाँ तक जो पहुंचेगी अपने लो के आसपास जहाँ से अभी आई थी, और वहां पर जाते जाते हमारा ये टारगेट हो चुका है 200 का, जो हमने एक्सपेक्ट किया था। जो हमारा एक एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ से हमें 200 तक मिलना चाहिए, तो 200 रुपये 85 पैसे इसने हाई लगा दिया है निफ्टी ने। ठीक है, बट अभी इंडेक्स हमारा वहां नहीं पहुंचा जहां तक पहुंचना चाहिए। जो वहां जहां पर इंडेक्स पहुंचेगा फिर से, तो ये आई थिंक 210 के आसपास पहुंचना चाहिए। ये हाई था इसका 206 लास्ट का, तो 210 के आसपास ये पहुंचना चाहिए। तो थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर लेते हैं इसे 210 के आसपास में भी, कि हमें उम्मीद है कि 210 के आसपास का टारगेट हमें इसमें मिल सकता है। देखते हैं क्या रहता है ओवरऑल। क्योंकि ये यहाँ से जब निकलेगा ना, और यहाँ से और निकल गया ना ये, क्योंकि यहाँ से निकलने की पॉसिबिलिटी भी है। अगर ये 200 के नीचे निकला निफ्टी, तो फिर देखिए निकला 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 निकला, तो वो कहाँ पहुंच गया देखिए 218, 218। तो इस वजह से करा था मैं निकल जाएगा, 222 का ही लगा दिया इसने। ठीक है, ये यहाँ से निकल गया, तो एक अच्छा मूवमेंट आपको इसने दे दिया। मेरी एक्सपेक्टेशन यही थी। बस देखिए कैंडल का लंबाई देखिए, कैंडल की लेंथ देखिए, सेलिंग है इसमें, परफेक्ट सेलिंग है, परफेक्ट सेलिंग है इसमें कैंडल के अंदर। ठीक है, तो एक मूवमेंट अच्छा मिला यहाँ पे मुझे। मैं उतने का मैं सोच के नहीं बैठा था, मैं केवल 20 पॉइंट का एक्सपेक्ट कर रहा था। यहाँ 50 पॉइंट का टारगेट मिल गया मुझे, 228 का उसने हाई लगा दिया। ठीक है, तो ये होता है 229 80, 230 का है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये होता है कि कभी कभी हम थोड़ा सा कम सोचते हैं बट हमें ज्यादा मिल जाता है। तो इसीलिए हमेशा कहता हूँ भाई, छोटे को बुक करना सीखो, बड़ा तो अपने आप बन जाएगा। ठीक है, छोटे को बुक करना सीखो, बड़ा तो अपने आप बन जाएगा। ओके, ये मेरा बेसिकली प्लान रहता है। अब ये आराम से यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा 170 के आसपास, 160 के आसपास ये निफ्टी आता हुआ दिखाई देगा आपको आराम से। 231 हो चुका है वो निफ्टी का प्रीमियम, और ये भी चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, तो चलने देते हैं, हमें क्या दिक्कत है। हमें ये टारगेट मिल जाएगा अभी यहाँ पर 170 के राउंड का। ठीक है, इंपॉर्टेंट और एक चीज आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखिए ये इसका लो था, उसके बाद सेकंड लो ये था, थर्ड लो ये था। अगर निफ्टी को वापस जाना है तो ये इस के नीचे, या फिर कहूं तो मैं इस लो के नीचे इसको जाना नहीं चाहिए प्राइस को। अगर निफ्टी को वापस ऊपर की तरफ मूव करना है, तो अगर ये इसके नीचे चली जाएगी तो फिर ये लो भी आपको ब्रेक होता हुआ दिख जाएगा 140 का जो था। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। ओके, तो वो देखना है, क्योंकि इसने जब ये ऊपर की तरफ आने लगी ना, तो इसने अपना लास्ट लो को होल्ड करके रखा था। चाहे आप यहाँ पर देखिए, चाहे आप यहाँ पर देखिए, इसने लास्ट लो को होल्ड करके रखा था। तो लास्ट लो इसके लिए इंपॉर्टेंट था कि ये लो अगर ब्रेक होता है तो आई थिंक कि ये फिर अपना ये लो था 140 वाला, इसको भी ब्रेक कर देगा निफ्टी यहाँ से। तो वो थोड़ा सा डाउन साइड का मूवमेंट भी हमें कुछ देखने को मिल सकता है। यहाँ से जाने के बाद ये जो कल का लो था, यहाँ से जाने के बाद हम अगर बात करें तो फिर ये 24,050 के आसपास निफ्टी और मूव कर जाएगा आराम से। ठीक है, अगर हम ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन मूव कर चुका है 231 तक। ठीक है, एक अच्छा मूवमेंट, और अभी भी रनिंग में, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं दिख रही मुझे। ओके, तो देखिए अगर निफ्टी को वापस जाना, तो यहाँ से मूवमेंट इसको वापस यहीं कहीं से वापस जाना पड़ेगा। ये लो ब्रेक नहीं होना चाहिए 170 वाला। अगर ब्रेक भी हो तो विक जा सकती है थोड़ा नीचे, क्लोजिंग ऊपर होनी चाहिए उसकी। अगर वो वहां से वापस हो गया तो हो गया। क्यों, यहाँ से एक अच्छी सेलिंग दिखाई दी है इस कैंडल में, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो लिया था,
तो उस टाइम पे जो दोजी बन रहा था, जो दोजी वाली कैंडल थी आई थिंक, जब मैंने ट्रेड के लिए बोला था कि मैं यहाँ पे एक ट्रेड ले रहे हैं, तो दोजी था ऑलमोस्ट वहां पर। ठीक है, उसका लॉजिक क्या था, ये ट्रेड मेरे कंप्लीटली मेरे पूरे टर्म्स कंडीशंस फुलफिल कर रही थी, मेरा जो भी सेटअप है उसको फुलफिल कर रही थी, तो यहाँ पे एक कॉन्फिडेंस था कि ये ट्रेड पैसा दे देगी। थोड़ा समय लिया, 5 मिनट में दोजी बना, फिर दोजी का भी हाई ब्रेक किया रेड कैंडल ने, बट अल्टीमेटली जो हमें देखने को मिला वो कुछ गजब का ही था। वो कुछ, ये जो सेलिंग थी बहुत मस्त थी। ठीक है, बहुत मस्त सेलिंग थी ये जो है। ओके, तो यहाँ पे देखें ना ऑप्शन, देखिए ऑप्शन का हाई 237, हम कितना उम्मीद कर रहे थे, ओनली जो है आपका 20 पॉइंट, 22 पॉइंट, 200 के आसपास का तो 22 पॉइंट समथिंग मिलता है। यहाँ पे कितना मिल रहा है देखिए, जिसने ये टच कर दिया, यही मेरा यही टारगेट था, मैंने उसको फिर यहाँ से उठा के 200 से लेके फिर यहीं तक किया था ना, वो वहीं तक आ गया। ठीक है, क्लोजिंग एग्जैक्टली इसने लो के आसपास किया है, तो इट मीन्स के डाउन साइड अभी और जाना चाहिए निफ्टी को। मतलब ये जो लो है आपका, ये वाला लो, इसको ब्रेक करना चाहिए, ये वाला लो भी ब्रेक होना चाहिए। हो सकता है कि यहाँ से वापस आए 140 के आसपास से वापस थोड़ा सा, और वापस हो, और वो भी कहाँ तक का हो, यहीं तक का हो, 170-80 के आसपास तक वापस आए, उसके बाद फिर से ये डाउन साइड में हमें देखने को मिल जाए। ठीक है, देखते हैं अभी ये क्या करता है, यहाँ से थोड़ा सा वापस जाके यहाँ तक कहीं वही कैंडल, फिर वही कैंडल नीचे की तरफ, वही कैंडल नीचे की तरफ ब्रेक करेगी क्या, ऐसी पॉसिबिलिटी मुझे लगती है कि मुझे, मेरे हिसाब से तो ये डाउन साइड ब्रेक करना चाहिए, निफ्टी को यहाँ से कंप्लीटली करना चाहिए, मे बी कल के लो के आसपास 135 के अराउंड आना चाहिए। ठीक है, मेरी एक्सपेक्टेशन ऐसी है। बट यहाँ पर एक मूवमेंट सुपर मिल गया है हमें 239, और अभी भी और मिलने की पॉसिबिलिटी है, देखो 240। ठीक है, 60 पॉइंट मूवमेंट हो चुका है, हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे 20 पॉइंट, 20 पॉइंट के लिए क्या मिला हमें 60 पॉइंट, और मुझे लग रहा है अभी भी ये 60 क्या, ये 80-90 पॉइंट भी हो सकता है। ठीक है, इसकी मुझे ऐसी कंडीशन लग रही है ना इसकी, निफ्टी के देखिए निकलने लगा नीचे की तरफ, निकलने लगा नीचे की तरफ, निकला, क्या कहा था मैंने, तो यही है। अब हम देखते हैं, यहाँ पर आने दो इसे, ये आएगा यहाँ पर, यहाँ पर भी अगर होल्ड किया तो ठीक है, अदरवाइज तो और ज्यादा हो जाएगा। अभी यहाँ पर इसका हाई देखें 245, 65 पॉइंट मूवमेंट आपका ऑलरेडी दे चुका है ये ऑप्शन। ओके, तो तभी कहता हूँ बहुत सीखो, सीखोगे तो ट्रेड करोगे, ट्रेड करोगे तो ट्रेड पैसा दे के ही जाएगी। अभी देख लेते हैं ये वाली इसकी जो कैंडल है, अभी तो इसमें करीब 3.5 मिनट है इस कैंडल में, ये क्या करती है। ये वाला लो इसने ब्रेक किया था, ठीक है, ये वाला, बट ये वाला होल्ड कर रहा है, तो इसके नीचे ये क्लोज करता है या ऊपर जाके फिर वापस आएगा, एक दो कैंडल ग्रीन देके फिर वापस की तरफ आएगा, देखने वाली बात है। ठीक है, बट एक मूवमेंट बहुत अच्छा मिला हमें यहाँ पर। ठीक है, सुपर मूवमेंट मिला, जितना हमारा एक्सपेक्टेशंस नहीं था उससे कहीं ज्यादा मूवमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिला निफ्टी के ऑप्शन में। ओके, तो यही है, अगर आपको पास कोई भी सेटअप स्ट्रेटजी है, उसको आप ट्रेड करते हो और रेगुलर ट्रेड करते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़िया हो जाता है, कॉन्फिडेंस आता है आपको ट्रेड करने में। आप ग्रीन कैंडल में भी पुट साइड का ट्रेड ले लोगे, आप रेड कैंडल में भी कॉल साइड का ट्रेड ले लोगे। ठीक है, बट आपको वो चीजें पता होना चाहिए कि आपके पास है क्या, वो काम कितने परसेंट करता है। ओके, करते हैं अपडेट आपको इस ओवरऑल इसमें होता क्या है, यहीं से वापस जाएगा थोड़ा बहुत, या फिर ये ग्रीन कैंडल बना के इधर दोजी बना के, या फिर नीचे की तरफ आएगा, क्या करता है देखते हैं। अगर यहाँ पे ये दोजी बना देता है, ठीक है, दोजी बनाने के अपने हाई, दोजी बनाने के बाद अपने हाई को ब्रेक करता है, तो ये 208 वाले लेवल के आसपास चला जाएगा फिर निफ्टी यहाँ से। ठीक है, अगर ये दोजी बनाने के बाद लो ब्रेक करता है, तो ये लो भी ब्रेक हो सकता है इसका, जो 135 जो लो था, जो कल का लो है। ठीक है, ये लो ब्रेक होने के बाद फिर तो ये डाउन साइड में यहाँ तक भी आ सकता है, और उसके नीचे भी संभावना है, 24-50-60 के आसपास भी आ सकता है ये। ठीक है, तो वेट कर लेते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता। अभी ओवरऑल क्या कहा था मैंने, अगर ये यहाँ पे दोजी में आता है, दोजी का हाई ब्रेक होता है, तो कहाँ तक जाएगा, ब्लू लाइन के आसपास तक। तो ये लगा चुका है ऑलरेडी, ब्लू लाइन का लेवल है 208, और ये लगा चुका है 198 का हाई, तो मतलब 10 पॉइंट का गैप रहा है सिर्फ उसमें, ट्रेंड लाइन टच कर गया है ये, और जो आपका निफ्टी यहाँ से वापस जाने के बाद। ठीक है, तो यही एनालिसिस होता है कि हमें पता है कि क्या कैंडल बनेगी, और फिर वो कैसे बिहेव करेगा, फिर अगर वो बनने के बाद किधर निकलेगा तो। ठीक है, तो वो चीजें आपको प्रैक्टिस से ही आएंगी, कि कोई कितना भी पढ़ा ले आपको, वो पढ़ी हुई चीजें ज्यादा याद नहीं रहेंगी, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो वो चीजें आपको याद रहेंगी परफेक्टली। ठीक है, तो ओवरऑल ये ट्रेड बढ़िया था, सुपर था। ठीक है, ओवरऑल इसका मूवमेंट अगर आप देखने जाएं तो 245 65 पॉइंट का मूवमेंट था, 65 पॉइंट नहीं ले पाएगा कोई, मैं भी नहीं ले पाऊंगा, तो 55 पॉइंट तो ले पाऊंगा ना, 55 नहीं ले पाऊंगा, 50 पॉइंट ले पाऊंगा, कुछ तो ले पाऊंगा ना, क्योंकि नॉन स्टॉप मूवमेंट था, कोई ब्रेक नहीं था भाई, उसमें कोई स्टॉप नहीं था, बिल्कुल नॉन स्टॉप गया था डाउन साइड में। ये निफ्टी कंटिन्यू एक बड़ी अच्छी कैंडल बनाई है इसने। बियरिश साइड में देखें तो इसका जो लो था उसके हिसाब से अगर देखने जाओगे तो 171 और 235
ठीक है, करीब 65 पॉइंट समथिंग मूवमेंट था इसका, और 65 पॉइंट इस कैंडल का मूवमेंट था, और हमारा जो ये था सीलिंग जहाँ से देखें तो, ठीक है, अगर यहाँ तक का अगर मैं देखता हूँ इसका इसी कैंडल तक का, तब भी ये मेरे को दिख रहा है 77 पॉइंट का, और 77 पॉइंट में निफ्टी ने मूवमेंट कर दिया 65 पॉइंट। आर रेशो पहले भी अच्छा था, अराउंड 1:5 के आसपास आ रहा था शायद, नहीं 1:2 के आसपास आ रहा था, फिर वो नीचे और ज्यादा एक्सटेंड किया तो डाउन साइड मोड़ मिल गया, क्यों कंटिन्यू एक मूवमेंट था नॉन स्टॉप। ठीक है, करते हैं अपडेट आपको नेक्स्ट ट्रेड के लिए क्या